अभी हर बंदे को यहाँ पता है कि रजब की शादी हो गई है और वो कैसी हुई है ये भी सबको पता है, सब ने हाँ जी, देखा है। बिल्कुल। शी नोज एवरीथिंग अबाउट हिम। तो जबकि इसको पता भी वो शादीशुदा है, ये फिर भी फर्स्ट मुलाकात पे उसके साथ 4 रातें रुकी है। वाई? क्यों? देखिए गलती हर तरफ से देखी जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ वास्मा एंड आई एम गोना स्टार्ट अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं फिर से हाजिर हूँ नई स्टोरी नई वीडियो के साथ। कैसे हैं भी आप सब। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है, वो इसलिए आप सबको तो आइडिया हो गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यार, रजब भट्ट और फातिमा खान के जो भी मसले मसाइल चल रहे थे, हमें लगा था कि चलो अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो ये बातें अब ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अब इन बातों का और कोई वजह नहीं बनती है, ये फजूल की बातें अब शुरू हो गई हैं। लेकिन यार, आप सबने देखा होगा कि जो फातिमा खान ने नया पॉडकास्ट किया है उसमें काफ़ी बातों का खुलासा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उसने राज से पर्दा उठा दिया हुआ है। जबकि लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ है, जैसे कि वो शॉर्ट वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपने भी देखा और हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी। तो लेकिन अब जो फातिमा खान ने नए पॉडकास्ट में इतना कुछ बोला है, आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। फ़िलहाल आपने काफ़ी कुछ सुन भी लिया होगा, लेकिन हम आपको आज बताते हैं हमारे हाथ भी कोई ऐसी नई बातें लगी हैं या हमने कुछ ऐसा नया सुना है, मे बी आपने कहीं और ना सुना हो। आज हम आपको डिटेल में और तफसील के साथ समझाते हैं आखिर बात क्या है और हुआ क्या और किया क्या उन्होंने। अहमद, आपने शायद सुना है या नहीं, बड़ी ही एक अजीब सी न्यूज़ है। पता नहीं आपने वो पॉडकास्ट देखा है कि नहीं, नया अपलोड हुआ है फातिमा खान का। उसमें अजीब अजीब से उसने बातें बोली हैं। उनसे पूछा गया कि कैसे उनकी मतलब आपस में मुलाकात हुई रजब भट्ट की और फातिमा खान की। तो आई डोंट नो, आप जानते हैं इस बारे में या नहीं जानते हैं बिल्कुल। जो है ना, मैंने उसको सुना है, देखा भी है। जी। जैसे सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, फ्री टाइम में मैं भी देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, और ये भी नोट किया जाता है कि क्या क्या हो रहा है। जी। ठीक है, तो मैंने देखा है, और ये जो इनकी प्रॉब्लम चल रही है, मैंने ये इनको सुना भी है कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले ये मसला, आई थिंक ये मसला छिड़ चुका है, जिसकी वजह से रजब की जो फैमिली है उसमें भी प्रॉब्लम्स आई रजब की, जो है ना उसकी वाइफ के साथ, और फैमिली इशू बना। खैर वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये अब दोबारा फिर से ये मसला उठ गया। ठीक है, तो रजब के उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है? यस। क्या, कौन है वो लड़की? रजब को तो सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, काफ़ी अरसे से वो यूट्यूब पे काम कर रहा है। ठीक है, तो खैर उसका तारीफ तो मुझे नहीं करवाना चाहिए, उसको तो सभी जानते हैं, लेकिन वो कौन है आखिर लड़की, और रजब के साथ उसका क्या ताल्लुक है? आखिर ये कैसे हुआ ताल्लुक उसके साथ, और ये कैसा ताल्लुकात था? ये थोड़ा सा डिटेल में जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो जो स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी थी, वो तो उससे थोड़ा सा हमें पता चला कि आखिर ये बात क्या है, वो लड़की कौन है। तो लड़की हाईलाइट कैसे हुई, एकदम से बात ये जो बाहर आई, कैसे बाहर आई कि रजब जो है ना वो दुबई में कहीं ठहरता है किसी होटल में, वहाँ व्लॉग बनाता है ये। ठीक है, तो व्लॉग जैसे वो पोस्ट होता है तो 10 दिन बाद वो लड़की भी अपना कुछ ना कुछ पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पे। तो वो जो प्लेस है वो सेम होती है, होटल और जो वो जगह वो सारी सेम होती है। तो कहीं से ये बात उठ जाती है, ठीक है, कि ये होटल में तो रजत ने भी स्टे किया था, तो यस, लड़की भी बिल्कुल। ये उधर। तो ये बातें जो छिड़ी, उसके बाद थोड़ा सा जो है ना ये जो राज खुला कि आखिर ये क्या हुआ। तो उन्होंने काफ़ी छुपाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सब लोगों को पता चला कि आखिर इनका आपस में क्या सिस्टम है, क्या ताल्लुका आता है। ठीक है, उसकी कुछ पिक्चर्स भी रजब के साथ हमें नजर आई, यस। जो अभी तक भी जो है ना काफ़ी हाँ, ट्रेंड अभी पे भी जा रही हाँ, हैं। सोशल ठीक मीडिया है, पे है। तो उसके बाद फिर कुछ वो लड़की के इंटरव्यूज देखने को मिले, सब ने देखे, उसमें से हमने भी देखे, और हमें उधर से जो पता चला कि ये लड़की का रजब के साथ जो है ना इसका
ताल्लुकात थे, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी वो कैसे हुए ताल्लुकात, वो भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सब कुछ जो है ना इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बता देंगे A to Z, और एंड पे जहाँ बात खत्म होगी उस पे भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये अब बात कहाँ पहुंची है। तो उस वक्त जो है ना फातिमा खान लड़की का नाम है, इसका पॉडकास्ट हुआ उसके बाद, तो उसने उसमें एक्सप्लेन किया कि इस तरह जो रजब है ना, मैं उसकी फ़ैन थी, और स्टार्टिंग में ये हमें जो है ना सुनने को मिला कि मैं उसकी फ़ैन थी, और जस्ट वो मेरा फ्रेंड है, और मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है, उसने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें जो है ना कुछ बिल्कुल इतनी है। हाँ, कुछ ये चीज़ें सुनने को मिली, ठीक है, जो कि सब ने देखी, ठीक है। खैर लोगों को अभी सब लोग जो है ना इतने वो है नहीं है, बच्चे नहीं है सब लोग ऐसे ही के है बिल्कुल। इस तरह ही वो फैन थी, उसके बाद फ्रेंडशिप हो गई, फिर ये आखिर समझ लग गई, आप लोगों को भी लग गई, हमें भी लगी उसी तरह। तो इसका उसके साथ जो भी था ना, आस्ता आस्ता ये बात खुलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। लोगों ने फिर बातें उठाई, कुछ इसके पॉडकास्ट हुए, उसमें भी ये बातें उठी कि ये आखिर कैसे आप लोगों की जो ये मुलाकात हुई, आपकी आप उसकी पहले फ़ैन थी, फिर आपकी फ्रेंडशिप होगी। वो इतने एक्सपेंसिव जो गिफ्ट्स हैं, 45 लाख के गिफ्ट दिए जा रहे हैं भाई। अब ये देखें कि वो सब कुछ उसने बोला कि मैं उनकी एक फ़ैन थी, ये सब कुछ झूठ था। असल में ये तब बातें छुपाने के लिए उसने बोला था। और यार ये फैन तो और भी बहुत ज्यादा है ना, उनको क्यों नहीं 45 लाख का गिफ्ट, चलो 1 लाख का, 5 लाख का, और उनको तो किसी को नहीं ऐसा गिफ्ट मिला रजब की तरफ से। अहमद उसने बोला ठीक भी है। है, खुद बोला है कि ये तब हम बातें छुपाने के लिए झूठ बोल रहे थे। तो अभी फिर ये बात दोबारा उठी है, और कुछ और बातें लेके उठी। पहले जो बातें सुनने को मिली थी वो नहीं है, उससे भी ज्यादा जो है ना अब हाँ, ऐसे ही जो कुछ राज पहले छुपे हुए थे वो भी अब जो है ना सामने आ गए हैं। यस। तो वो जो प्रॉब्लम्स हुई पहले, ठीक है, उसके आसा आसा स्टार्ट होते होते वो भी थोड़ी सी फेमस होना स्टार्ट हो गई। तो लोगों ने उनका जो है ना वो पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। तो वो लड़की को भी थोड़ा फील हुआ कि मेरी कुछ वैल्यू है, कि मुझे इस पॉडकास्ट में भी बुलाया जा रहा है, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देती हूँ, इस चीज़ के मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है। खैर उसने जो है ना ये कंटिन्यू करती गई, जो जो बुलाता गया उसके पास जाती रही, जो पूछता रहा ये जवाब भी देती रही, Yes. ठीक है। तो इस तरह इसको थोड़ा सा फेम मिल गया, और जो है ना इसका सिस्टम थोड़ा चलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये पॉडकास्ट करती गई वैसे वैसे फिर बातें भी खुलती गई, बातें ऐसे भी ही सामने बिल्कुल, आती हाँ गई, जी, ऐसे ठीक है। ही जो है। बातें छुपी थी वो भी बातें सामने आ गई। फिर रजब भी जाहिर है, फिर रजब पे भी बात, हर पॉडकास्ट में वो रजब की बात होती थी, क्योंकि ये रजब के नाम के साथ जुड़ी हुई जी, है, बिल्कुल उसकी ऐसे वजह से ही पॉडकास्ट हो रहा था। अगर कोई पॉडकास्ट में इसको कोई इनवाइट करता था, बुलाता था, ठीक है, तो वो उसकी जो रीजन था वो रजब था। असल में रजब की ही वजह से इसको बुला रहे थे, क्योंकि इस रजब की लड़की और का उसके लोग, साथ हाँ जो है जी, ना बिल्कुल। नाम जुड़ गया था। हाँ जी, ऐसे ही है। तो हर बात पे टारगेट कौन हो रहा था, रजब, रजब हो रहा था, ठीक है। ऐसे ही तो वो तंग आ गया था इसकी बातें सुन के। उसने सुना कि जो है ना इसने बोला कि मुझे 45 लाख की जो मुझे वॉच गिफ्ट की है वो भी मुझे रजब ने की है, और भी गिफ्ट्स मिले, हम उधर गए, हम उधर 4 रातें रुके, हम ये किया वो किया, ये सारी बातें जो है ना वो उसने की। खैर रजब तक ये बातें पहुंची तो उसको भी इस चीज़ का फिर गुस्सा आया मजीद। उसकी फिर शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती है, तो उसने बोला कि ये जो पॉडकास्ट करी जा रही है, इतने ज़्यादा करी जा रही है, इतने ज़्यादा करी जा रही है, रजब करी जा रही है, ठीक है, इतने इल्ज़ाम। तो वो कहता है कि जब मैंने इसकी जो ना पोस्टमार्टम किया ना, तो ये फिर जो है ना कहीं भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, ठीक है। तो रजब की तरफ से जब ये रिस्पॉन्स आया, ये इसको जवाब आया ना, तो इसको थोड़ा सा फिर वो हुआ कि अभी मेरी बातें जो मैंने इतनी ज़्यादा की, उसको जो है ना मुझे रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स के साथ इसको ये भी जो है ना थोड़ा सा मिला कि एक तो मुझे रजब की तरफ से ये भी रिस्पॉन्स आया है, खैर मैं इसका जवाब भी दूंगी इसका। तो एक उसको पॉइंट भी मिल गया कि अब बात मेरी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो आसा आसा बातें सोल्व हो गई थी। रजब की जो घर प्रॉब्लम थी वो सारा कुछ सोल्व हो गया, इसका और रजब का जो भी आपस का जो लिंक्स थे वो आसा आसा खत्म हो गए थे ना, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ तो सोल्व हो गया था। तो फिर से जो है ना ये स्टार्ट हो गया। तो इसने सोचा
कि ये तो जो है ना बात अब मजीद बढ़ गई है। जब रजब का रिस्पांस आया तो इसको फिर थोड़ी सी हल्लाशेरी मिल गई, लो जी मैं फिर अभी मजीद स्टार्ट करूंगी, इसने क्या पोस्टमार्टम करना है, मैं पोस्टमार्टम करूंगी। रजब ने क्या बात कर रही थी, वो सारी हिस्ट्री तो इस लड़की ने ही खोल दी। जब पॉडकास्ट में से पूछा गया कि सबसे पहली मुलाकात आप लोगों की कहाँ पर हुई, तो फातिमा खान ने उसके जवाब में ये बताया कि हमारी पहली मुलाकात जो कराची में हुई, जबकि इसी पॉडकास्ट में उसने खुद बोला है कि ये सब कुछ झूठ था, ये एम हम लोग बोलते थे, जबकि असल में हमारी पहली मुलाकात कराची में हुई। जबकि आप सबने भी देखा होगा कराची में रजब ने 3-4 व्लॉग वहां पर बनाए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो इसके पॉडकास्ट है ना वो भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ और ये बातें थी। हाँ, अब जब मसला बढ़ गया है तो अब इसका सारा जो है ना स्टोरी वो सारी अब चेंज होगी भी चेंज होगी भी है। ठीक है। जैसे कि उसने बताया पहले खाली फैन का और फ्रेंड का बताती थी कि मैं हाँ सिर्फ जी, फ्रेंड हाँ हूँ, जी, ठीक है। बिल्कुल। अब जो है ना अब वो जो है उसने उसकी पूरी हिस्ट्री खोल दी, ठीक अहमद है। बहुत बड़ी बड़ी बातें उसने बोली हैं, बहुत बड़ी बातें बोली। जैसे कि उसने बताया कि कराची में वो 4 दिन इकट्ठे रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद इसके बाद उसने बोला कि मुझे जैसे 45 लाख की घड़ी दी मैंने गई सुना है। जी। मतलब वो घड़ी का भी बताया कि कई बोल रहे हैं कि जैसे घड़ी नहीं दी हुई, लेकिन वो है उसके अच्छा पास ना। अच्छा, ये जो कराची का भी कह रही है ना कि वो हमने ये सुना है कि उसमें कह रही है कि हमारा जो स्टार्टिंग में हम मिले कैसे, जी जी ठीक है, वो कैसे मिले। रजब के जो फ्रेंड हैदर हैं उनकी गर्लफ्रेंड ने जो स्टेटस एक लगाया था, ठीक है, वो स्टेटस से रजब ने देख लिया इस लड़की को, तो रजब ने कहा कि मैंने इसे मिलना है, Yes, ठीक है। बिल्कुल। तो वो लड़की है जो उसकी दोस्त थी, जो हैदर की जो गर्लफ्रेंड थी, हाँ जी। उसने उससे बात की इस तरह, जो रजब जो है ना वो मिलना चाहता है, तो उसने कहा मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो ये कराची के हैं असल में। तो फिर रजब जो है ना वो कराची चला गया अपने दोस्तों के साथ, ऐसी व्लॉग बनाता बनाता, ठीक है, वो चला गया। उधर जाके जो इनका मीटअप हुआ, उधर जाके इन्होंने जो मुलाकात की, उसके बाद ये कहानी सारी शुरू होती है। जी बिल्कुल, वहीं से इनकी शुरू जब होने मुलाकात वाला है। होती है उसके बाद ये लड़की के बकौल ये कहती है कि इस तरह हमारी कराची में मुलाकात हुई, ठीक है। हम कराची में रजब ने 4 रातें 4 दिन जो है ना स्टे किया और मैं उसके साथ रही, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। अभी ये कहती है कि मैं उसके साथ रही और फर्स्ट मुलाकात में ये साथ रही, वो भी 4 दिन 4 रातें हैं, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। ठीक है, हम जो है ना रजब को गलत बोल देते हैं, ठीक है, कि उसकी गलती है कि उसकी शादी भी हो चुकी थी, फिर भी उसने ये इसको मिलने गया, ठीक है। उसने बोला कि मुझे ये पसंद है और मैं जो है ना इससे मिलना चाहता हूँ। अभी हर बंदे को यहाँ पता है कि रजब की शादी हो गई है और वो कैसी हुई है ये भी सबको पता है, सब ने हाँ जी, देखा है। बिल्कुल। क्या इससे बात छुपी थी? वो शी नोज एवरीथिंग अबाउट हिम, वो ठीक खुद है। बोल रही है बीच में कि अभी 2-3 महीने हुए थे उनकी शादी को, सब कुछ हाँ। पता है। आपने जैसे बोला कि मालूम है, सब कुछ पता है उसको, लेकिन फिर तो भी जबकि इसको पता भी वो शादीशुदा है, ये फिर भी फर्स्ट मुलाकात पे उसके साथ 4 रातें रुकी है। वाई? क्यों? ठीक है ना, ये कि ना रुकती, लड़की थी, एक बंदे को जानती नहीं है, फर्स्ट मुलाकात है, क्यों रुकी? ठीक है, उसने इसको बताया कि वो इसके साथ शादी करेगा, वो पहले वाली शादी नहीं अच्छी है, वो मैंने अपने माँ के पसंद से की पसंद भी, से हाँ, की ऐसे ही है, है। ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों? ठीक है, फिर भी आप एक शादीशुदा बंदे से जो है ना आप उसके साथ फर्स्ट मुलाकात पे रात रुकोगे। जब बाहर जाता रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, दुबई में या कहीं और, तो उधर भी इसको बुलाता रहा है, तो फिर ये उधर भी जाती रही, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। हाँ जी। तो जब तक तो ये उसके साथ ठीक थी, जब तक इसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये रातें भी गुजार रही है उसके साथ, आउट ऑफ कंट्री भी जा रही है, बाहर मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब तक इसको रजब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब तक रजब ठीक था, ठीक है, ऐसे ही है, तब तक इसने ये सारे राज छुपाए हुए थे, ऐसे ही है। तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई है सामने ये वाली, ठीक है, रजब उसके मुताबिक नहीं चला, या फिर रजब के साथ जो भी इसका आपस में प्रॉब्लम हुआ, आई डोंट नो कि वो क्या था, इसने जो है ना अपनी सारी हिस्ट्री खोल दी। अब रजब ने ये कर दिया, वो कर दिया, कि जो आपने करवाया उसने वो ही किया ना। देखिए गलती हर तरफ से देखी जाती है कि अगर देखें, लड़की तो ठीक है, मुझे समझ आ गया आपकी बातों से, रजब भी मतलब नहीं, उन्हें भी नहीं जाना चाहिए था वैसे तो। मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है, रजब की गलती है हाँ, कि शादी हो भी गई, क्यों किसी लड़की से मिल रहा है। आप तो चलो अगर वो मिल भी रहा है, ठीक है, तो ये इसको तो पता था ना, ये ना मिलती। खैर अभी भी जो ये बातें कर रही है पॉडकास्ट में, सब कुछ ओपन कर रही है, ठीक है, सारे राज फाश कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो मजीद बात को ना बढ़ाने के लिए रजब को इसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि रजब के आगे से रिप्लाई आने से
ये बहुत खुश भी होती है और अपनी दूसरी लड़कियों से भी मिलती है। तो ये रजब को चाहिए कि इनका जो है ना, इनको रिप्लाई ना करे, इनको छोड़ दे। कब तक ये करेगी? आज करेगी, कल करोगी, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगी खुद हाँ, ही। ये कितनी देर तो के हाँ, लिए, कितनी हाँ, ये देर है, फिर इसको कुछ खत्म भी हो नहीं, जाएगा। तो हाँ, रजब को अगर- चाहिए कि वो थोड़ा सा इधर अपनी मेच्योरनेस दिखाए, वो अपने काम में ही बिजी रहे, जैसे कि अपने काम में ही पहले भी सीरियस रहता है। तो इनको जो है ना कि जिनको जो ज़्यादा ऐसे वो रिप्लाई करेगा, मुंह लगाएगा, तो फिर वो बात मजीद खुलेगी। ठीक है, तो ये मैं तो यही कहता हूँ। हाँ नहीं, आपने ठीक बोला है। और ठीक अहमद, मैं कहती हूँ जैसे कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी खुशी दी है, चलो ये तो अल्लाह ताला, मतलब ये देखें, ये तो तब तक है जब तक कि कोई बड़ा खुलासा नहीं ना हो जाता, रजब की तरफ से कोई बड़ा रिप्लाई नहीं आ जाता, ये तब तक ये चुप नहीं होने वाली हैं। ये ऐसे वो चलता रहेगा। जैसे आपने बोला कि रजब बट को जवाब नहीं देना चाहिए, वैसे मुझे भी लगता है ये बहुत अच्छी बात है। एक दफा तो ये बात का खुलासा होगा क्योंकि ना। अभी इसने जो रजब ने बोला था मैं पोस्टमार्टम करूंगा, कर इसने दिया, कर, हाँ ऐसे ही। कर फातिमा ने दिया। ठीक है, अभी रजब की तरफ से भी कुछ ना कुछ आएगा। और उसने बोला है कि उसके पास उसने बोला है कि उसके पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं जहाँ पे कराची में उसने व्लॉग्स बनाए हैं। वो कह रही कि अब मैं वो भी दिखाऊंगी। उसने ये भी बोला है कि वो अब क्या कहते हैं, वो सारा तो कुछ वो सब यही बता बात है ना, वो ज्यादा तभी दिखाएगी अगर रजब इसको मजीद रिप्लाई करेगा, हाँ। मजीद इसको करेगा। तो ये अपना वो निकालने के लिए ना सारा भड़ास, हाँ, भड़ास ठीक है, निकालने उसको ऐसे, करने के लिए तो मजीद उसको फंसाने की कोशिश करेगी। तो बेहतरीन हल है, ठीक है, कि रजब के ऑलरेडी बड़े मसले मसाइल हैं और इससे बहुत बड़े हैं। उसको चाहिए कि मुफ्त की जो टेंशन ये है ना, इसको सवार ना करे। ऐसे ठीक ही है, है। वो अपने दूसरे जो मेन मसले हैं उनको जो है ना उसकी तरफ ही देखे और इधर ना आए, इसको छोड़ दे। इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि इसको रिप्लाई ना देना। जैसे कि फातिमा खान ने पोस्टमार्टम किया है, अभी रजब भी करेगा, ये हमें पता है। वो इसका मतलब रिप्लाई ज़रूर देगा, हम जानते हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि नाम, जैसे अहमद ने बोला कि रिप्लाई मत करें, लेकिन वो मुझे पता है ज़रूर करेगा। फिलहाल हम वो भी आपको गाइड करेंगे, जैसे ये किया है वो भी आप लोगों को बता देंगे कि जो भी आगे इनकी आपस में प्रॉब्लम चलेंगी वो भी बता देंगे। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओका, बाय बाय, बाय बाय।